नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में आप लोगों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण की योजना राप्ती नगर एक्सटेंशन योजना के बारे में बताऊंगा, जिसमें प्लॉट्स की स्कीम चल रही है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी एंड सुपर एचआईजी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनके बारे में बात करेंगे। पर जो मेजरली फोकस रहेगा वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में रहेगा। चलिए आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। ये चल रही है स्कीम 18/12 से, यानी कि 18 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। जिसमें आपको अगेन मैं बता दूं, आवासीय से लेके सारे जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिलेंगे। ये प्लॉट्स की स्कीम है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके मैं बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी एंड सुपर एचआईजी। बाकी नीचे आप देखें ग्रुप हाउसिंग है, बहुत सारे मल्टीप्लेक्स, बाजार स्ट्रीट, अदर कमर्शियल हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, स्कूल्स है। ये सारी प्लॉट यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। 200 एकड़ में राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी भी है। ये आगे जब मैं इसका नक्शा आप लोगों को समझाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें स्पोर्ट्स सिटी के लिए भी जगह दी गई है, प्लस आपके रेजिडेंशियल के लिए भी रही है। इस तरीके से गेट बनेगा यहाँ पर। एक अभी योजना चल रही है, वहां पर कुछ लोगों ने मकान भी बना लिए जिनको पोजीशन पहले मिल चुके थे, और अभी कुछ नए प्लॉट्स निकाले गए हैं। आप जैसे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी तक तो ये लॉटरी रहेगी, और उसके बाद जो रहेगा एचआईजी, सुपर एचआईजी एंड कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो ई ऑक्शन के थ्रू रहेंगी। ठीक है, तो मेजर फोकस ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एंड एमआईजी। जो एमआईजी है वो 51 से लेके 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स मिलेंगे आपको। एक बहुत बड़ी रेंज दे दी है जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। जो ज्यादा प्लॉट्स है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी के प्लॉट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 35 स्क्वायर मीटर है एंड एलआईजी में 36 से लेके 50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स मिलेंगे आपको। आगे ये प्राइसेस लिखे हुए हैं। जो ईडब्ल्यूएस के लिए है 38,339 120, एलआईजी के लिए है, एमआईजी के लिए 42,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, फिर आगे 43,000 एंड 43,500 रुपए स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। सुपर एचआईजी एंड एचआईजी के लिए है। तो ये आप देखेंगे इसके आगे जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो अमाउंट यहां पर मेंशन कर दिया है। ये सपोज मैं लेता हूं एमआईजी को लूं तो 51 स्क्वायर मीटर से लेके 150 स्क्वायर मीटर का एक ब्रैकेट, काफी बड़ा ब्रैकेट दे दिया यहां पर। लगभग 3 गुना का ब्रैकेट है ये। तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2,14,000 है। आप ये सिर्फ एक ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे और रजिस्ट्रेशन अमाउंट देंगे 2,14,000 रुपए, यानी कि जो इसका कैलकुलेशन है वो 51 वर्ग मीटर वाले प्लॉट का 10% लिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो 40 लाख तक आप लगा सकते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में आप देखेंगे वो ब्रैकेट जो आ रहा है यहाँ पर 24 लाख से लेके लगभग 70,56,000 रुपए का एक ब्रैकेट आ गया है। आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि 40 लाख लेंगे, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी रही कि वो आपको 150 मीटर का प्लॉट अलॉट हो जाता है, तो जिसकी कीमत 70 लाख है, 56,000, 70,56,000 के करीब बैठेगी, तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली कैंसिल कराएंगे, और कैंसिल कराएंगे तो नुकसान झेलेंगे। तो इस ब्रैकेट में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बड़ा पैसा होना चाहिए, आप जिससे अप्लाई कर सके। काफी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हम 128 मीटर के जो प्लॉट्स होंगे वो कैसे पता चला? वो नक्शे में देख के पता चलता है कि 128 मीटर के प्लॉट अप्लाई करेंगे। इसके मैंने आगे कैलकुलेशन ही बनाया हुआ है, तो वो बैठता है लगभग 60 लाख के करीब बैठता है, लेकिन आपको 150 मिल जाएगा, तब क्या करेंगे वो? तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि इसका ब्रैकेट बहुत बड़ा है, 51 से लेके 150 मीटर। ऐसे ही गोविंद विहार योजना में थी, जिसमें ब्रैकेट है 90 से लेके 120, 150 के करीब था, लेकिन फिर भी कम था, लगभग डबल का ब्रैकेट था। लेकिन यहाँ 3 गुना का ब्रैकेट बन रहा है, तो ये भी देखें और देख कर ही आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपका अलॉटमेंट हो गया 40 लाख के बजट वालों को, अगर 55 लाख का बजट का 55 लाख वाले प्लॉट का अलॉटमेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो कैंसिल कराएंगे। तो ये सोच समझ के ही आप अप्लाई करें। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए तो हो गया, एलआईजी वाले के लिए भी हो गया, इनके लिए भी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे। तो ये समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस लेके एमआईजी, मतलब 1 2 3 लॉटरी रहेगा, उसके नीचे जो है वो सारे के सारे ई ऑक्शन के थ्रू रहेंगे। अब वही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आवेदक कौन है, यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है। नॉर्मल सी है कि अगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जुरिडिक्शन में रह रहे तो वहां से कोई उस प्राधिकरण से अलॉटेड कोई आवासीय, क्या लिखा है इसमें, आवासीय संपत्ति ना हो। इसमें प्लॉट भी आ जा रहा है, फ्लैट भी आ जा रहा है, और सारे मकान भी आ जाएगा, तथा
ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों ने अब ऐड करने लगे हैं प्राधिकरण की उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में अन्य अभिकरणों यानी कि एजेंसियों द्वारा विकसित कॉलोनियों में से एक से अधिक भूखंड ना हो। अगर आपके पास कहीं और ले लिया, आपने यमुना अथॉरिटी में ले लिया, कहीं और ले लिया और गोरखपुर के निवासी हैं, अगर आपकी दो प्रॉपर्टी कहीं हो जाती है तो आप यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्लॉज यूपी के और प्राधिकरणों के लिए भी जोड़ दिया गया है। बाकी लैंडमार्क आप देख सकते हैं, तारामंडल लगभग 14 किलोमीटर है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण जो मेन ऑफिस से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। इसी एरिया में आप ग्रीनवुड अपार्टमेंट प्राधिकरण निकाला था, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। अपार्टमेंट 14 मंजिल की एक बिल्डिंग थी जहां पर 3 BHK एंड 3+ इनफैक्ट 4 BHK के फ्लैट्स थे, इनफैक्ट हैं वहां पर। उसके रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2025 तक चल रहे हैं। अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं ग्रीनवुड अपार्टमेंट में, तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर है, सर्किट हाउस चौराहे से 13-13.5 किलोमीटर की दूरी है। बाकी इसका जो रेरा में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2029 तक इसका पोजीशन देने का है, बट वो फिर इससे पहले ही हैंडओवर करना शुरू कर देंगे। बाकी इसके बाद में आप लोगों को बताऊं कि ईडब्ल्यूएस में थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे 950 प्लॉट है। ईडब्ल्यूएस ने एलआईजी की 950 प्लॉट है, जिसमें इसके बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं। इनके जो ब्रैकेट है ज्यादा बड़े वाले ब्रैकेट नहीं, पर कौन है इसमें अप्लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर है, आपकी इनकम 3 लाख तक की इनकम है, सालाना आय 3 लाख है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलआईजी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो आय है, इनकम है, ईयरली इनकम, वो 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख के बीच में होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर मैंने मार्क कर दिया। यहां पर ईडब्ल्यूएस एलआईजी का क्राइटेरिया यहां पर हो जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि अगर एमआईजी, एचआईजी एंड सुपर एचआईजी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें कोई आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। एलआईजी एंड ईडब्ल्यूएस में आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। और एमआईजी एचआईजी में नहीं है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि एक और अमाउंट आप जोड़ लीजिएगा, जो मैं आपको आगे समझा दूंगा, कि फ्री होल्ड 12% का फ्री होल्ड चार्जेस। सपोज आप 42,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का प्लॉट ले रहे हैं, प्लस आप उसमें 12% जोड़ लीजिएगा, वो कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट। और इसके अलावा आप रजिस्ट्री तो होती ही है, साथ साथ अगर कोई कॉर्नर का निकल जाता है, आपका किस्मत अच्छी है, तो 10% का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। साथ साथ एडिशनल लैंड भी काफी सारे मैंने देखा है कि कॉर्नर के प्लॉट में लोड डाल देते हैं, तो एडिशनल लैंड मिल जाती है, तो उसके भी एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। जरूरी नहीं है कि एडिशनल लैंड आप लोगों को मिले, बट देखा गया कि मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप लोग ई लॉटरी या ई ऑक्शन में जा रहे हैं और आप ई लॉटरी एवं ई नीलामी में असफल आवेदकों की अगर नहीं होता अलॉटमेंट, पंजीकरण नहीं होता है, तो जमा पंजीकरण जो है वो आपको लौटा दी जाएगी। 1,000 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, प्रशासनिक व्यय रुपए 1,000 की कटौती के उपरांत आपको लौटा दिया जाएगा, बिना इंटरेस्ट बिना ब्याज के। ठीक, ये समझ गए आप यहां पर। इसलिए आप बैंक डिटेल अपने फॉर्म में अच्छे से भरें आप। और मैंने हर जगह मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी जो वेबसाइट है वो है www.gdagkp.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैंने एक पेमेंट प्लान बनाया है, इसमें भी आप लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपका खर्चे हैं वो उसमें जोड़ दे रहा हूं मैं, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। इसमें दिया है कि जो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 25% का अमाउंट देना है 45 दिन के अंदर, प्लस जो डिफरेंस अमाउंट है रजिस्ट्रेशन अमाउंट और एक्चुअल जो आपको प्लॉट मिल रहा है उसका डिफरेंस भी आपको यहां पर जमा करना है 45 डेज में। रेस्ट 65% जो है वो आपको देना है लगभग 10 इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2.5 साल का पेमेंट प्लान रखा है यहाँ पर। सो 3-3 महीने बाद 10 इंस्टॉलमेंट देने हैं आपको। और उसके बाद एक फ्री होल्ड चार्ज भी, वो भी है, मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये चीजें हो गई, ये मैंने आप लोगों को बनाया हुआ है इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में। अगर आप डाउन पेमेंट लेना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट भी ले सकते हैं, उसमें आपको 5% रिबेट मिलेगा, वो मैं यहाँ पर मेंशन करना मैं मेरे से रह गया है, बट एक रिबेट मिलेगा 5% का, ये आप ब्रोचर में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सपोज आप जा रहे हैं एमआईजी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं,
160 प्लॉट है टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स, 51 से लेके 150 की स्क्वायर मीटर की प्लॉट है इसमें। वही ब्रैकेट 51 से 150 जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिया जा रहा है वो 51 स्क्वायर मीटर का 10% लिया जा रहा है, वो है 2,14,200 रुपए। और सपोज आपका 128 मीटर का प्लॉट का एग्जांपल मैंने दिया, अगर 128 निकल आता है तो उसका 10% आपने कम दिया है, मतलब वो आगे ऐड कर लिया जाएगा। सब ये समझना बहुत जरूरी है। 128 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने जमा किया है 2,14,200 रुपए, पर एक्चुअल में जो आपको जमा करना था, अगर आप 128 को डायरेक्टली अप्लाई करते तो 5,37,600 रुपए जमा करते, बट बाय डिफॉल्ट एक ही कॉमन रखा है 2,14,200 रुपए। फिर यहां पर आपका निकल जाता है लकी ड्रॉ में। फिर आपको क्या करना है, 45 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपको 25% तो देना है, प्लस डिफरेंस अमाउंट भी देना है। कौन सा डिफरेंस अमाउंट, ये वाला, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 3,23,400 रुपए, ये इसमें ऐड हो जाएगा जो 25% वाला अमाउंट है, 25% प्लस डिफरेंस अमाउंट। ये वाली फिगर कैसी है, ये वाली जो फिगर है 13,44,000, ये तो 25% ऑफ किसका निकाला मैंने, 25% ऑफ ये अमाउंट का, प्लस डिफरेंस अमाउंट इतना आ गया। और फिर जो 65% है, 65% अमाउंट मैंने निकाला, वो निकाला मैंने, ये आ गया 34,94,400 रुपए। ठीक है, अब इसको 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 और इसको ऐड करेंगे तो आपकी कीमत आ जाएगी 53,76,000 रुपए। यानी कि 128 स्क्वायर मीटर जो प्लॉट की कीमत है वो 53,76,000 रुपए है। अगर 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 से तो 53,76,000 रुपए आएगा। यहीं तक प्राइस कंप्लीट नहीं होता, इसके आगे 12% का फ्री होल्ड चार्ज लगता है। तो 12% ऑफ 53,76,000 है, कितना अमाउंट आया, 6,45,120 रुपए। सो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 60,21,120 रुपए। ये है 128 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी कीमत आती है 60 लाख, यानी 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आप लोगों को 1% का टीडीएस जमा करना होगा। ठीक है, तो कितना आप सरकार को जमा करेंगे, 60,211 रुपए आप 1% सरकार को जमा करेंगे। फॉर्म 26 क्यूबी को फाइल करेंगे आप इनकम टैक्स पोर्टल में, उसको रेफरेंस में रखते हुए फॉर्म 16 भी पैन कार्ड लगाएंगे आप किसका, गोरखपुर विकास प्राधिकरण का, और जमा करेंगे। और ऑफिस जाके आप प्राधिकरण को कहेंगे ये हमने 1% जमा कर दिया है, हम आपको 99% ही देंगे। तो ये है रूल। तो 1% का जो फॉर्म 16 भी प्राधिकरण लेगा तो उसको कंसिडर कर लेगा कि आपने 100% जमा कर दिया। ठीक है, सो ये 1% टीडीएस प्रॉपर्टी अबव 50 लाख, ये बहुत जरूरी है, आप लोगों को समझना, नहीं दिया है तो जमा कर दें, अदरवाइज आगे फ्यूचर में रजिस्ट्री के टाइम पे दिक्कत आएगी। रजिस्ट्रार कहेंगे भैया आपने सरकार को पैसा तो जमा नहीं किया तो कैसे रजिस्ट्री कराने आ रहे, पहले आप जाके 1% का टीडीएस जमा करें। ये पेमेंट शेड्यूल समझ गया, पेमेंट प्लान। अब हम इंपॉर्टेंट आते हैं कि ये सेक्टर है, इस सेक्टर में आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा 200 एकड़ का है। अगर आप गोरखपुर के निवासी हैं तो एक बार यहां पर हो आइए, अगर आप गोरखपुर के हैं, बाहर भी रहते हैं तो किसी को भेज के इसकी लोकेशन समझ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्राइस आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा बढ़े हुए प्राइस हैं गोरखपुर के। अभी तक किसी भी प्राधिकरण में इतना बड़ा प्राइस नहीं था। तो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, 8-10 साल पैसे हैं, गोरखपुर को पहचानते हैं, कभी रहे हो, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, रिटर्न इतनी जल्दी नहीं आएंगे। काफी बड़ी टाउनशिप है, ये 10 सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये मैप में आप लोगों को नहीं समझ आता क्योंकि जूम कर रहे हैं अगर आप पीडीएफ को तो रेजोल्यूशन वाला गड़बड़ आता है, तो मैंने मार्क किया है कौन कौन से। ये है स्पोर्ट्स सिटी वाली कहानी हो जाएगी पूरी, ये स्पोर्ट्स सिटी है और ये राप्ती नगर एक्सटेंशन हो जाएगा, तो दोनों को मिला के ये 207 एकड़ की टाउनशिप है। सेक्टर 1 कौन सा हो गया, ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे वाला, ये वाला ब्लॉक, ये सेक्टर 1 हो जाएगा। और इसी के आगे ये देखेंगे, ये रोड के इस साइड पे ये सेक्टर 2 हो जाएगा। सेक्टर 3 ये मैंने मार्क किया हुआ, ये एरो दिया है, तो ये एरिया सेक्टर 3, ये सेक्टर 4, और ये वाला एरिया सेक्टर 5 आ जाएगा। सेक्टर 6 यहां पर होगा, एंड सेक्टर 7, सेक्टर 8 यहां पर हो जाएगा ये वाला ब्लॉक। एंड सेक्टर 9 कहां गया, सेक्टर 9 बाहर है जहां पर एचआईजी वाले प्लॉट है।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हैं। एंड सेक्टर 10 वाला ये ब्लॉक हो जाएगा, स्पोर्ट्स सिटी के पास में हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेक्टर 10 में LIG के प्लॉट मिलेंगे, LIG 2 वाले, और LIG 1 वाले आपको सेक्टर 7 में मिलेंगे। EWS कहाँ मिलेंगे, सेक्टर 6 में मिलेंगे, एंड सेक्टर 8 में LIG वाले मिलेंगे। यहाँ प्लॉट है, यहाँ प्लॉट है, हर जगह प्लॉट है। और HIG वाले जो प्लॉट है वो सेक्टर 9 में मिलेंगे। देखिए ये स्क्रीनशॉट है, मैंने सेक्टर वाइज आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप कभी साइट पे जाए तो इसको रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो सेक्टर्स के मैंने मार्क किए हुए हैं, मैंने रेरा की वेबसाइट में जाके वहां से देखा है, वहां पर आप उस PDF को जूम करेंगे तो दिख जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका राप्ती नगर एक्सटेंशन, यानी राप्ती नगर विस्तार योजना गोरखपुर की। तो ये है, काफी बड़ी योजना है, लोग वहां पर मकान बना रहे हैं, डेवलप रह भी रहे हैं वहां पर। और जब से लॉन्च हुआ है, इसको रीलॉन्च के लिए और फिर से लॉन्च करा है प्राधिकरण ने, तो वहां काम बहुत तेजी में चल रहा है। ड्रेनेज के लिए नाली रोड्स का काम चल रहा है, अभी रोड्स नहीं पड़े हैं, बट वहां पर काम बहुत तेजी में चल रहा है। ठीक है, ये हो गया राप्ती नगर स्पोर्ट्स योजना। अगर आप EWS LIG 2 में भरना भी चाहते हैं तो अयोध्या विकास प्राधिकरण की योजना चल रही है, 22 तारीख उसकी लास्ट डेट है, उसमें आप भर सकते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण की योजना है। वेबसाइट मेरे YouTube चैनल में जाएंगे तो वहां मैंने डाला हुआ है वशिष्ठ कुंज योजना, एंड स्क्रीन पे मैं उसको भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको EWS LIG मिल जाएगी, LIG MIG सारी कैटेगरी में। प्राइस देख सकते हैं 32 आ रहा है यहाँ पर, प्लस 12% भी लगाएंगे तो 35 जाएगा। यही गोरखपुर प्राधिकरण में आप देखेंगे तो 42,000 43,000 रुपए जा रहा है, और वो जा रहा है प्लस 12%। तो प्राइस अच्छा खासा है गोरखपुर का। ठीक है, बाकी चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, वीडियो में बने हुए हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।